आओ पीरो निकल के आओ, बताओ मेरे नबी ने तो पत्थर बांधे थे, तुम पेट से पत्थर कब बांधोगे? उनकी बेटियों ने तमाचे खाए हैं, तुम्हारी बेटियां कब तमाचे खाएंगी? शर्म आनी चाहिए। जब लंगरों की बात आती है तो सबसे बड़े पेट तुम्हारे होते हैं, जब उम्मत लुटती है तो कहते हो मसलहत से काम करो। अबे कौन सी मसलहत? कहा की मसलहत? उसूल ये है कि जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नहीं रखता, मेरा बाप भी पीर है और मेरा घराना जागिलों का नहीं। खुदा ने जितनी पहने दी है सारी कारियां है कुरान। बेशक हक बात है। होश में रहो, उम्मत को न लुटने देंगे न बर्बाद होने देंगे। जब तक सांसें बाकी रहेगी उम्मत के हक में लड़ते रहेंगे। बेशक हक क्या बात है। उम्मत को यही मेरा मुरीद हो गया, उससे हाथ मत मिलाना। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अकीदत की वजह से नहीं, हकीकत की वजह से। लोगों जन्नत में जाना चाहते हो तो आला हज़रत से जुड़े रहना, बरेली से जुड़े रहना। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जो बरेली वाला होगा वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होगा। जो बरेली वाला होगा वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं। वारसी बनते हो, हमसे बड़ा कोई वारसी हो तो लागे। माशाअल्लाह भाई देखो, बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। भाई टका आला हज़रत के नाम पे 500 रुपए, तुम उनके नाम पे खाली हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कोई वारसी भाई कला लो तो निकल गया, हमसे बड़ा वारसी हो तो दिखाए। हाँ, कोई मदारे पाक का चाहने वाला हमसे बड़ा हो तो निकल के दिखा। झूठ बोलते हो तुम, ना वारसी हो ना मदारे पाक के चाहने वाले, तुम तो लुटेरे हो लुटेरे। कल भी बुजुर्गों की इज्जत में पहरे बरेली वालों ने दिए थे, आज भी अजमतों पे पहरे बरेली वाले ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूटली उम्मत जालिमों ने, पीर नहीं है, लुटेरे हैं कुछ इल्ला माशाअल्लाह। अगर सब खराब हो जाए तो दुनिया ही खराब हो जाती। हाँ, बुरा न मानना चचा मियां, बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है। आया ना मुरीद होने, पूछता क्या काम चल रहा है भाई? पीर पूछ रहा क्या करते हो? कुछ नहीं हजरत, मैं थोड़ी सी बिल्डिंग का काम है मेरा, सिस्टम है, थोड़ा बता दिया। अच्छा माशाल्लाह, गाड़ी कौन सी? तो कुछ नहीं हजरत, बस अभी गाड़ी निकाली है मैंने, पराठो शराठो बता दिया, ओडी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाओ नाश्ता। पराठो वाला तो नाश्ता, गरीब जाके देखे कौन आया है? हजरत कोई गरीब है, फटे कपड़े, बैठाओ बाहर, कहना आधे घंटे में मिलेंगे। क्यों? गरीब उम्मती नहीं है हुजूर का, पराठो पजारो वाला हुजूर का उम्मती है। किसी गरीब को आधा घंटे बैठा के इंतजार कराते हो? अमीर आ जाए तो नाश्ता लेके खुद चले जाते हो? इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। अगर पीर ही देखना है तो आके देख बगदाद वाले, अगर पीर ही देखना है तो देख बगदाद वाले को। कसम खुदा की चौखट पे कोई आया तो ये नहीं देखा इसकी औकात क्या है, बस ये देखता थे रिश्ते किससे जुड़े हुए इसके। हाँ, आज तोला जाता है, जितना पैसे वाला उतना अच्छा मुरीद। अल्लाह माफ करे पीर साहब के, मेरी आंखों की बात हो गई। एक गरीब था बेचारा, कहने लगा जी आप पिछले जलसे में आए थे ना, तो मैंने कहा था मेरे घर चलो। आपने कहा था टाइम नहीं, कभी आएंगे तो चलेंगे, और फिर आप सुबह तक यहीं रहे थे, मेरे घर नहीं गए थे। आज चलिए ना, तो धक्का दिया पीर ने, वो कहा था, बोले झूठ बोलता है, मैंने पिछली बार कब कहा था तेरे घर जाने को? वो रो दिया। उसने कहा हुजूर मैं गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आपने वादा किया था लेकिन नहीं गए।
मैंने खुद देखा उस गरीब को धक्का देकर निकाला गया, और जिसके घर पे हम बैठे थे ना, जैसे आप आज हमारी मेहमान नवाजी हमारे जहांगीर भाई ने की है, तो ऐसे वहां पे उस दिन बैठे थे, बड़े पैसे वाले का घर था। तो जब पीर साहब बैठे ना, कहने लगे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, फला बेटा कहाँ है, बैठ प्लेट में बैठ के खा, अमीरों को अपनी प्लेटों में खिलाते हो, गरीबों के यहाँ पानी पीने का वक्त नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, चल तुझे इस्लाम दिखाऊं। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में है, एक दीवानी औरत आ गई, इशारा करके हुजूर को बुलाया। हिंदुस्तान की गर्मी न थी, अरब की गर्मी थी, जहां से लोग छांव में बच बच के चला करते थे, दीवारों का सहारा लेके चलते थे। खातून ने इशारा किया, मेरे हुजूर उठ के आ गए, ऐसी तपती हुई धूप में आका खातून से बातें करते रहे। जब बहुत देर बात करते करते हो गई, औरत अपनी मर्जी से गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो पागल औरत है जिसे कोई अपनी मुंह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आपने इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस पागल को इतना वक्त क्यों दे दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के चेहरा देखा और तारीख साथ जुमला कहा था, जिसे जमाना मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मैं सीने से लगाता हूं। इस्लाम ये नहीं है कि अमीरों के तलवे चाटे जाएं, इस्लाम ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफों में वफा पैदा, मोहब्बतें पैदा करो। हम पीर के नाम पे लड़ेंगे नहीं, नबी के नाम पे एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएं। बेशक बेशक, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन तकलीफ है, कल दुख हुआ, एक जलसे में गया था मैं, जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ, मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुना। मैंने कहा किस लिए, कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, पाइप प्लानिंग मारा गया, बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है, कसम खुदा की दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह वाह वाह, बेटी बेटी होती है। का बाप ने बुलाया, सेटिंग पहनी थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर कर 8 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगा था। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे, तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। 8 साल की बेटी का कसूर क्या था? यही कि वो बेटी है, या इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि वो जाएगी तो जहेज लेकर के जाएगी। और खुदा के बंदे बता तो सकी, जो तुमने अपने सामने के कलमा पढ़ने वालों को फंसाने के लिए एक बेटी का कत्ल किया, पहला जुर्म तो तुमने ये किया है, बेकसूर बेटी को कत्ल किया। क्यों भूल गया? वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? यही बच्ची अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी, मुस्तफा भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, गौसुल वरा भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगी, सैयदा ज़ैनब भी होंगी। उस वक्त में बच्ची अपने बाप और चचा का गिरबान पकड़ेगी और कहेगी पता कौन सा कसूर था मेरा, किस खता पे मुझे कत्ल किया गया था। हाँ हाँ, ये जुर्म की सजा इतनी बड़ी है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज कत्ल कत्ल नहीं है, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा। तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है? जब कोई बेगुनाह मुसलमान फंसता है, किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। हाँ हाँ मेरे भाई, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा न लेना। और तुझे क्या पता है, जब कोई बेगुनाह की कैद में रोया करता है, इधर ये तड़पता है, उधर मदीने वाले मुस्तफा का दिल तड़पा करता है। इस उम्मत को किस प्यार से बनाया था मुस्तफा ने, हमने क्या कर डाला है उम्मत का? अपनों अपने के खिलाफ खड़े हो गए, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ है। कचहरियां जाकर के देखो तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, जेलों में
जाकर के देखो तो सगों ने सगों को जेल में डाला है। और तुझे क्या पता जब कोई कैद के अंदर होता है बच्चे कैसे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। कोई जाकर के बच्चों को देखे। मैं एक होटल पे खाना खाने गया, मैंने इतने छोटे बच्चे को 6 साल उम्र बच्चे की थी हजरत, मैंने उसको प्लेट उठाते देखा। मैंने कहा इस बच्चे को कौन लेकर के आया, क्यों ये काम कर रहा है। बच्चे को मैंने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटे तू काम क्यों कर रहा है, तेरे बाप का क्या नाम है। उसने नाम बताया। मैंने कहा है तेरे बाप का, मेरे बाप जेल में है। मैंने होटल वाले से पूछा यार इसके बाप ने कौन सा जुर्म किया है जो वो जेल के अंदर है। उसने कहा मौलाना साहब हजरत बात ये है इसके बाप को झूठे गोकशी के केस में फंसाया गया है। ओ खुदा के वास्ते किसी बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करना। किसी बच्चे को तुम कमजोरी बचपने की उम्र में जो प्यार की उम्र है उसमें उससे मेहनत ना कराना, उसको रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना वो ऐसा कादिर मुतलक है। तू तो जेल में डाल के बच्चों को यतीम बना रहा है, वो तुझे कब्र में डाल के तेरे बच्चों को यतीम बनाएगा। और सुन तो सकी जब कैदी के बच्चे रोते हैं तो आंसू पोंछने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी बेकसूर के बच्चे रोएंगे आंसू पोंछने वाले मिलेंगे। मगर जब तू कब्र में डाला जाएगा अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। तब खुदा कहेगा बुला अपने हामियों को, बुला अपने रफीकों को, बुला उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसे खा करके झूठे केस बनाए थे। वहां किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो खुदा की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफों में इत्तेहाद पैदा करो, सफों में इत्तेफाक पैदा करो। और यार आज तेरी वजह से किसी का बच्चा होटल पे बर्तन धो रहा है, कल खुदा ना करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम। हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रह गई, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे तो जानते हो, तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज, अपने चचा की आवाज कानों में आई, किस चीज की, कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए। कहने लगे मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे, उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा है तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं सारे कैदियों की रस्सी ढीली। हाय बाबा सुभान अल्लाह। हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दिल काले हैं कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो, माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी